रिवीजन वर्क शुरुआत करते हैं। आपकी चैप्टर 2 की डीएवी साइंस बुक क्लास 7 की क्विक रिवीजन होगी। आपको एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाफ ईयरली में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन बनते हैं। इनमें जो कुछ फैक्ट्स हैं वो आपके चैप्टर 1 में भी हैं डिस्कस, तो प्रीवियस वीडियो से भी चीज़ें आप समझ सकते हैं। बाकी की चीज़ें के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक बताने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक जो खाना खुद बनाए, हेटेरोट्रॉपिक जो डिपेंडेंट हो, ये आपको पता है। ये आपको बताया गया फूड रिक्वायरमेंट यूटिलाइजेशन, एनिमल के न्यूट्रिशन के लिए कैसे एनिमल खाना लेते हैं, क्या क्या चीज़ उन्हें जरूरी है और उनका बॉडी कैसे यूटिलाइज करता है। ये 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, स्टेप्स जनरली आता नहीं है, फिर भी एक क्विक व्यू ले लेना है। चलिए, अब मोड ऑफ इनटेक फूड लेने का तरीका कैसे कैसे है। तो द मेथड ऑफ टेकिंग इन फूड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिलेवेंट अलग अलग होते हैं। बहुत में बीक्स हैं, काउज वगैरह का देखो ये रूमिनेंट्स है, ये खाना एक बार सोलन करेगा फिर बाहर निकालेगा रूमेन वगैरह से। ये देखो ये पूरा निगल जाता है, ये चुन चुन कर खाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग अलग प्लांट की अलग अलग हैं। तो अभी बात करें तो एनिमल की फीडिंग हैबिट से उन्हें 3 पार्ट में बांटा गया। एक हर्बीवोरस घास खाने वाले, कार्निवोरस मीट वगैरह, ओमनीवोरस जो दोनों प्लांट प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट दोनों खाए। सेप्रोट्रॉपिक को मैंने हाई हेलो लास्ट क्लास में भी कर लिया है। तो सेप्रोट्रॉपिक का डिपेंडेंट का मतलब है सेप्रो मतलब डेड डिकेट, याद रखना, डेड और डिकेट पर सर्वाइव करने वाले। पैरासाइटिक चोर याद रखना, जो अपने होस्ट प्लांट को ही घोस्ट बना दे, यानी उनको उनके ही न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ऑब्जॉर्व कर ले। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके पास पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, फूड इनटेक करे वो अंदर अंदर जाके उनको कंज्यूम करे, उनसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह। सेप्रोट्रॉपिक वही चीज़ें लिखी हुई है, एग्जांपल याद रखना, फंगी, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फेमस एग्जांपल अमरवेल याद रखना। बॉडी अगर ह्यूमन की बात करें तो राउंड वर्म, जो पेट वगैरह में कुछ वर्म हो जाते हैं ना, बचपन में कीड़े लगने वाली दवाई वगैरह खाए होंगे, दूध वगैरह जब हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उस समय ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। राउंड वर्म हो गया, हेड लॉस जिसे जू भी कहते हो ना, राउंड वर्म, ये पेट में होता है। ठीक है, बॉडी पर भी होता है, ये खासकर एनिमल में ज़्यादा देखने को मिलता है। टेप वर्म, ये भी स्टमक इंटेस्टाइन में होता है। खाना तुम खाओगे, न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, पार्टी होती रहती है इनकी। चलिए, होलोजोइक में आपको पता है कि आप ह्यूमन भी आपके इसके एग्जाम्पल है। अमीबा तो है ही, हमें अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता ही है कि फूड वगैरह को वो इस तरह इनटेक करता है। ठीक है, और जो ये पार्ट है ये इनका सीडोपोडिया कहलाता है। वो अपने बॉडी के शेप को बदल कर खाने को अपने अंदर ले आता है, फिर इसे डाइजेस्ट करके फिर अपने बॉडी से निकाल देता है। ये आपको पहले भी बता चुके हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो इंजेशन, इन वर्ड का ही मतलब है, इन मतलब अंदर लेना, एक ऐसा प्रोसेस जिससे खाने को अंदर लिया जाए। ठीक है, ये अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग तरीका से होगा। ठीक है, अमीबा के लिए सीडोपोडिया है, ह्यूमन के लिए माउथ है। डाइजेशन, हमारा बॉडी डाइजेस्ट कैसे करेगा खाने को, प्रोसेस जो है ब्रेकिंग डाउन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सॉल्युबल वंस में, इसे डाइजेशन इसमें हेल्प करता है आपको, केमिकल नोन एज एंजाइम्स। एब्जॉर्प्शन, उससे जो अब आया है, जिस वजह से आप अंदर आए हैं उनका तो वेलकम करें, एब्जॉर्ब करें। स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब और लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब्स। एसिमिलेशन, उन चीज़ों को जोड़कर बॉडी को देना, एसिमिलेशन का एडिशन भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इजेशन, इजेशन मतलब बॉडी से बाहर निकालना। एक पूरा ट्रैक है, आप इस ट्रैक को याद रखो। माउथ से शुरू हो रहा है, बकल कैविटी, फूड पाइप, ऑसोफेगस भी कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ठीक है, ये पूरे सिस्टम है। इसके बाद इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि आपके माउथ का क्या रोल है, याद रखना। डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, सैलिवरी ग्लैंड से प्रेजेंट जो सैलिवा होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। अभी नहीं दिया है, आगे वेलकम करेगा आपको ये। ठीक है, चलिए तित की बात करें, तित का स्ट्रक्चर याद रखना, 4 तित पोजीशन याद रखना, जितने ऊपर होंगे उतने नीचे भी हैं आपके तित। तो शुरुआत आपका होगा यहाँ से, ये जो तित आपको दिख रहे हैं इंसीजर 2, फिर यहाँ पे आपको कैनाइंस दिखेंगे, 2 ऊपर 2 नीचे, और फिर आपको पहले प्री मोलर्स, देन आपके लास्ट में मोलर्स। ठीक है, प्री मतलब प्री मोलर्स के बाद मोलर्स। ठीक है, नंबर ऑफ तिथ याद रखना, उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है। इनामेल है, जो तिथ का आउटर कवरिंग है, जो इनामेल है बहुत मजबूत होता है। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग में कितना टिथ होते हैं ये तो किसी को भी पता है, एडल्ट में, तुम लोग के पास नहीं है। 16 अपर जॉ, 16 लोअर जॉ। ठीक है, और द फर्स्ट सेट ऑफ टिथ जो होते हैं 20 स्मॉल टिथ के याद करना, बेबी टिथ, मिल्क टिथ कहलाते हैं। ये कितने मंथ में आपका देखो, दे स्टार्ट अपेयरिंग फ्रॉम द गम लाइन व्हेन द बेबी इज 6 और 7 मंथ्स ओल्ड। ये गम लाइन में आता है 6-7 महीने में, और बाय द टाइम जब 6 ईयर का हो जाता है या 7 ईयर का, सेकेंड टिथ का जो सेट है 32 उसको पूरा करने के लिए आता है, उसे परमानेंट टिथ कहते हैं, याद रखना।
अब इनमें रोल क्या क्या है पहले बताए थे। इंसीजर काव वगैरह का होता है इंसीजर, उनको काट सिर्फ कट करने की ज़रूरत है। आगे वाला फ्रंट टीथ, जब बाइट लेते हो एप्पल वगैरह का कटिंग करते हो तो इंसीजर। कैनाइन पूछना भी मत क्या है। टीयरिंग ये मीट वगैरह के लिए होता है। टीयरिंग मतलब फाड़ना है, अगर ये तुम्हारे पास है तो मीट खाने हैं, ठीक है। प्रीमोलर्स की बात करें तो प्रीमोलर्स ये ग्राइंडिंग के लिए, पीसने के लिए, मतलब उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े। मोलर्स सेम वही वर्क है लेकिन थोड़ा और ब्रॉड है। इनामेल के बारे में हाई हेलो हो चुका है आपका। टंग की बात करें, टंग में सिंपल स्ट्रक्चर आता है। कहाँ पे कौन से आपके टेस्ट बड होते हैं, आप याद रखना। फ्रंट में जो टेस्ट बड होते हैं वो स्वीट पार्ट होता है, ठीक है। और एकदम पीछे का पार्ट करें ये पूरा बिटर होता है। लेफ्ट और राइट में पूरा आपका सार सॉल्टी, ठीक है। ये आप याद रखो, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। मिक्स विक्स करने में खाने को हेल्प करता है। बिजी ऑर्गन है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। फूड पाइप एक पाइप है, आपको पता है। यहाँ से आपके माउथ से शुरू होता है, स्टमक में वो चीज़ें पहुँचाता है खाने को, और ये कनेक्शन है इन दोनों के बीच का। याद रखना एक इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है इस सेक्शन का, वर्ड है एपिग्लोटिस। इसके बारे में मैंने बताया था कि फूड पाइप के ना, और यहीं पे मान लो एक विंड पाइप है, ठीक है। इसके पास ना एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कभी इधर भी चला आता है कभी इधर भी चला आता है। जैसे आपका बॉडी सेंस करता है कि आप सांस ले रहे हैं तो ये फूड पाइप वाले रास्ते इस तरफ झुक जाएगा और फूड पाइप वाले रास्ते को बंद कर देगा। आप आराम से एयर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जैसे बॉडी को पता चलता है कि आप क्या करने वाले हैं, आप एयर लेने वाले हैं तो सॉरी फूड लेने वाले हैं, तो वो एयर वाले रास्ते को बंद कर देता है, इधर से फूड जाता है। इसलिए आप सांस, खाना निकलते समय सांस नहीं ले सकते। एपिग्लोटिस वो है जो फ्लिप के जैसा है, आपका दोनों तरफ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दोनों तरफ मूव करके दोनों ट्रैक को बंद करता रहा है। स्टमक की बात करें, क्विक व्यू में स्टमक पता ही है आपका एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है। इसके एंजाइम्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बहुत ही पावरफुल एसिड है, और इससे बचाने के लिए एक लेयर बनता है म्यूकस का। म्यूकस एक लेयर है जो उसके ऊपर पहले कोट हो जाता है, तब HCl सिक्रेट होता है खाना वगैरह से। इससे एक जूस निकलते ही है स्टमक से, याद रखना गैस्ट्रिक। जहाँ भी गैस वर्ड आए ना तो याद रखना स्टमक से रिलेटेड है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस यानी स्टमक और इंटेस्टाइन, और जो डॉक्टर वगैरह भी होते हैं उन्हें भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह कहा जाता है, ठीक है। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बैक्टीरिया वगैरह किल करता है खाना को, और ज़्यादा आप कह सकते हैं पीस्टी फॉर्म में बनाता है, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद आपका यहाँ पे है द एंजाइम्स इन द स्टमक ब्रेक डाउन प्रोटीन्स टू द सिमिलर सॉल्ट लाइक। हाँ, ये मैंने बताया था कौन किस में टूटता है, तो प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड में, ठीक है। और फैट मैंने बताया था ग्लिसरॉल में। ये एक टेबल था, आप नोटबुक से याद कर जाना, चीज़ें हैं। ये वेलकम। सेंट मार्टिन की कहानी तो याद है, डॉक्टर ब्यूमोंट। सेंट मार्टिन सोल्जर था, डॉक्टर ब्यूमोंट वो डॉक्टर थे, पेट के अंदर चेक कर रहे थे कौन सा चीज़ कब कब पचता है, कितने देर में। फिर आगे की कहानी शुरू करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे पहले भी दो चीज़ें मिल गई थी, जैसे लीवर जो है बाइल जूस सिक्रेट कर रहा है, उसके पास छोटा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। गॉल ब्लैडर, जिससे भी वही जूस सिक्रेट होता है, बस वो डाइजेशन ऑफ फैट में इंपॉर्टेंट रोल है। पेंक्रियाज येलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इंटेस्टाइन में। आपको पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को ब्रेक करता है सिंपलर फॉर्म में। जनरली ये शुगर के अमाउंट को भी कंट्रोल करता है, ये याद रखना, इंसुलिन वाला सुई वाला कहानी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ तो जो भी न्यूट्रिएंट्स बचे हैं सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर है। और याद रखना जहाँ पे स्मॉल लार्ज मिलता है वहाँ पे एक ऐसा ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं था, ठीक है। वो हमारा क्या है, वो हमारा अपेंडिक्स है, पता ही आपको। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्टी लेवल अच्छी हुई ना, क्वेश्चन थोड़े अच्छे डिफ़िकल्ट लेवल के आए तो ये टेबल आएगा। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड में, और फैट जो है ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में चेंज होता है। चलिए, एक विली जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वॉल में। इसका काम क्या है कि मान लो जैसे यहाँ से खाना अगर जा रहा है, ठीक है, तो खाना का अपर लेयर से ही चीज़ें एब्जॉर्ब हो सकती हैं ना। खाने के जो अपर लेयर हैं वहीं से चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएगी, इस एरिया में नहीं तो इस एरिया में। लेकिन अगर यहाँ खाना एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो खाना यहाँ यहाँ एकदम ब्रेकर के जैसा रुक रुक के जाएगा, जिससे खाने से ज़्यादा एब्जॉर्बसन होगा। और यही इसी प्रोसेस पे कहते हैं सिमुलेशन। यहाँ पे चीज़ें आपकी एब्जॉर्बसन होती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। यहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके वो सारी चीज़ें बनती है जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसे एसिमिलेशन कहते हैं। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तुम्हें याद रखना लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है, ठीक है। शॉर्टर होता है लेकिन नाम लार्ज है इनका, ये क्योंकि इसका ब्रॉड है, थोड़ा चौड़ा है। ये इजेशन करवाता है, इसमें लास्ट में आपका रेक्टम एनस याद रखना है, ये जनरल चीज़ें हैं।
हाँ, रूमिनेंट्स का एक पूरा सीरीज है, उसको याद रखना। रूमिनेंट्स ऐसे एनिमल होते हैं जो टू वे, दो मतलब इनमें दो चैम्बर, आपके फर्स्ट दो तरीके से ये खाने को पहले पहले सारे खाने को निगले, उसके बाद वो खाने को बाहर निकाल कर फिर से उसको च्यू करते हैं। याद रखना इनके 4 चैम्बर्ड स्टोमक होते हैं। और क्या 4 चैम्बर होते हैं, यहाँ पे तो स्ट्रक्चर है ही, आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। और पूरा प्रोसेस है इनका। 10 फूड जो है वो अनच्यूड फूड जो है उसे कर्ड कहते हैं, उसको वापस लेके वो च्यू करके वापस बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं, प्रोसेस रुमिनेशन कहलाता है। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग का अपेंडिक्स होता है, वहाँ पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के पास जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे सीकम कहते हैं। इसका भी काम है जूस सिक्रेट करना। ये सेलुलोज का डाइजेशन करता है, जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं उनका डाइजेशन करता है। हम लोग लीफ पे उल्टी हो जाएगी, देखो कुत्ते वगैरह को ना, जब उनको तबीयत खराब होती है तो वो घास खाने लगता है, जानबूझ के वो खाएगा, पता है उसे कंज्यूम करेगा, उसे उल्टी हो जाएगी, तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। चलिए, अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, हर एक स्टेप में अमीबा ने देखा खाने की तरफ अपना बॉडी को इस तरह को बनाया और खाने को अंदर कंज्यूम किया, बॉडी के अंदर लिया, अब वो डाइजेशन किया, फिर बॉडी से अनडाइजेस्टेड को बाहर किया। ये पूरा प्रोसेस है उनका। याद रखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो पार्ट क्या है जिससे वो चीज़ों को होल्ड करता है, मूवमेंट भी कराता है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, इजेशन कीवर्ड्स आपका सारा क्लियर है। बकल कैविटी, ऑरल कैविटी लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये सब चीज़ें एकदम जनरल हैं, आप एक बार गुजरोगे चीज़ें तुरंत समझ में आ जाएगी। बाकी मुझे नहीं लगता है इसमें कोई डाउट होगी। बाकी और भी फर्दर जो वीडियो हाफ ईयरली से रिलेटेड है हम आगे बना देंगे।